टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे हाईटेक स्टूडियो से आज की सबसे बड़ी खबर के विश्लेषण का। और आज की सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी का मेडिटेशन, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद जब घड़ी में शाम के 5 बज जाएंगे, देश के आखिरी चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और प्रधानमंत्री होंगे देश के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी में मौजूद होंगे। समुद्र के किनारे, समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान। आखिरी चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। देश में एक दिन बाद यानी 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी फेज का मतदान होना है और इस दिन मोदी सियासी गलियारों से दूर ध्यान में रहेंगे। वो कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाने की खबर जैसे ही आई, विपक्ष हमलावर हो गया, सियासत शुरू हो गई। इस बात ने उनकी नींद उड़ा दी है, यानी सियासत में जो विरोध करते हैं उनकी नींद उड़ गई है। वो इसके विरोध में खड़े हो गए। कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग में शिकायत की है और कहा है कि यह कार्यक्रम आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आता है। इस बीच एक बड़ी खबर बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर पर ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण है। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी का मेडिटेशन, वो भी देश के दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर, जहां 19वीं सदी में कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था, विकसित भारत की बात की थी, भारत माता की परिकल्पना की थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान होने वाला है। कन्याकुमारी के लिए रवाना होने वाले हैं पीएम। समंदर के बीचों बीच पीएम का ध्यान चिंतन, कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में यह चिंतन। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। 2014-2019 में भी ये देखने को मिला था। 3 तस्वीरें देखिए आपके सामने है। 2014 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ पहुंचे थे, जहां शिवाजी महाराज और अफजल खान की लड़ाई हुई थी। वहां पर शिवाजी महाराज ने बाघ नख से अफजल खान को मार दिया था। वहां जाकर पीएम ने शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी थी। अब बीचों बीच की तस्वीर देखिए, 2019 चुनाव में, लोकसभा चुनाव खत्म होने से ठीक पहले पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच गए थे और वहां की रुद्र गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। ये उस रुद्र गुफा के अंदर पीएम मोदी की ध्यान लगाते हुए तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर है, यह है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की। समुद्र तट से 500 मीटर अंदर है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचकर जब आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा, 1 तारीख को जब देश में वोटिंग हो रही होगी 7वें चरण की, खुद प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में वोटिंग हो रही होगी, प्रधानमंत्री मोदी सियासी गलियारों से दूर, समंदर के लहरों के बीच, हवा के बीच वहां पर ध्यान चिंतन कर रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान चिंतन देश के दक्षिणी छोर पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएम कितनी देर तक ध्यान रखेंगे, कब से ध्यान पर बैठेंगे। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। 30 मई की रात से, यानी आज रात से उनका यह कार्यक्रम शुरू हो जाने वाला है और 1 तारीख तक यह पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। 48 घंटे तक पीएम मोदी का यह ध्यान का कार्यक्रम है। इसी रॉक मेमोरियल पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और अब यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं ध्यान लगाने के लिए। मतदान खत्म होने तक प्रधानमंत्री मोदी का यह ध्यान चलेगा। समुद्र में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम मौजूद हैं कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल के सामने और अभी आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ हम लैंड पे खड़े हैं और वहाँ पानी पे वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो है, तिरुवल्लुवर स्टैचू भी है। वहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जाके ध्यान करेंगे और आज शाम को प्राइम मिनिस्टर कन्याकुमारी तक पहुंचेंगे, इसीलिए यहाँ का सुरक्षा बहुत पुलिस वालों ने तैयार कर रहे हैं। और अभी आप दूर से देख सकते हैं 5 या 6 बोट्स हम देख सकते हैं। ये सब मरीन पुलिस का है। मरीन पुलिस अभी पानी में स्टेशन हुआ है क्योंकि वो सर्वेलेंस टीम्स है, वो सर्वेलेंस कर रहे हैं और पब्लिक को भी अभी एंट्री को रोक लगा दिया है और प्राइवेट बोट्स का भी यहाँ आने जाने का कोई परमिशन नहीं है। सब कुछ बंद हुआ है 3 दिन के लिए, आज से जून 1 तक। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में रहेंगे उस समय पर यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आ सकते और बोट्स भी नहीं आ सकते। 2000 से भी ज्यादा पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं। और
अभी पुलिस, प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सिक्योरिटी और मरीन पुलिस और तमिलनाडु पुलिस, ये सब वहाँ विवेकानंद रॉक मेमोरियल में भी अभी वो चेकिंग कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, ये सब यहाँ हो रहा है। और आज शाम 5 बजे प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ आएंगे, वो पहले भगवती अम्मन टेम्पल जाके दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल को आके ध्यान पे जाएंगे। यही प्लान है। और मई 31 कल से जून 1 तक प्राइम मिनिस्टर का मेडिटेशन का प्लान भी हमको मिला, और हमको अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि कितने घंटे तक प्राइम मिनिस्टर ये मेडिटेशन करेंगे, लेकिन ये 2 दिन के लिए होने वाला है। इसीलिए यहाँ का पुलिस अभी बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल डाल रहा है। अभी के लिए टूरिस्ट को लैंड तक परमिशन है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद यही परमिशन भी रोक देंगे पुलिस ने। तो जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने वाले हैं, वहां से आपने ये रिपोर्ट देखी, क्या तैयारियां हैं ये आपने देखा। लेकिन पीएम के ध्यान लगाने की खबर जैसे ही आई, विपक्ष के नेताओं में खलबली मच गई। अब कुछ नेताओं के बयान के बारे में आपको बताते हैं कि अलग अलग टिप्पणियां क्या आई हैं, कैसे निशाना साधा जा रहा है। ममता बनर्जी ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो कह रही है कि अगर टीवी पर दिखा दिया, लाइव टेलीकास्ट हो गया तो इलेक्शन कमीशन चली जाऊंगी, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि पीएम प्रायश्चित करने जा रहे हैं तो अच्छी बात है। मनोज झा आरजेडी के नेता हैं, वो कह रहे हैं पीएम को इसकी आवश्यकता, लेकिन कैमरा लेकर ना जाएं, तो अपने अपने हिसाब से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, जरा एक बार सुन लीजिए, कुछ बयान सुन लीजिए। किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। तो क्या कुछ निशाना साधा गया है, सियासत कैसे हो रही है, ये बयान आपने सुना। लेकिन अब आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल की कुछ खास बातें बताते हैं जो आपको जानना जरूरी हो सकता है कि आप शायद जानते भी ना हो। कन्याकुमारी में समुद्र तट से करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी जहां पर समुद्र तट जहां से शुरू होता है, वहां से 500 मीटर अंदर जाकर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। जमीन तट से करीब 500 मीटर अंदर है, समुद्र में 2 चट्टानों के ऊपर बना है, यानी एक रहस्य का भी आपको एहसास होगा जब वहां पर आप जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की याद में स्मारक ये बना है। स्वामी विवेकानंद ने इसी शिला पर ध्यान लगाया था। 3 दिन तक ध्यान में रहे थे स्वामी विवेकानंद, और ये ध्यान उन्होंने लगाया था 19वीं सदी में। और तारीख क्या है आप जान लीजिए, तारीख है 25, 26, 27, 2 सितंबर 1970 को इस स्मारक का उद्घाटन किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी यहां पर ध्यान कर चुके हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी पहले लीडर नहीं होंगे जो यहां पर पहुंच रहे हैं ध्यान लगाने के लिए। 22 सितंबर 2006 को पूर्व राष्ट्रपति कलाम ने 2 घंटे तक यहां पर ध्यान लगाया था। तो ये इसको लेकर, इतिहास को लेकर कुछ खास बातें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, और बड़ी खबर है, विपक्ष जो सियासत कर रही है, पलटवार कर रही है, ये हमने आपको सुनवाया है। लेकिन बीजेपी ने भी इस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है कि कांग्रेस बौखला गई है, विपक्ष हार मान चुका है। गिरिराज सिंह का यह कहना, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान और पलटवार, विरोध जो प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान कार्यक्रम को लेकर विपक्ष कर रहा है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है, हताशा में है, इसीलिए प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है।
तो सियासत चलती रहेगी। अगले 2 दिनों तक काफी सारे बयान भी आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के जिस तपोस्थान रॉक मेमोरियल की चर्चा हो रही है, वह स्थान पवित्र क्यों है, ऐतिहासिक क्यों है, यह भी आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद ने यहां पर साधना की थी, तपस्या की थी, और ठीक यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंच रहे हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी में की थी, अब 2024 का ये साल है, 21वीं सदी है, स्वामी विवेकानंद की ये तपोस्थली है। स्वामी विवेकानंद ने पूरे देश का भ्रमण किया था, 3 दिनों के लिए इस स्थान पर पहुंचे हुए थे, तपस्या की थी। अब चुनाव प्रचार का दौर समाप्त हुआ है, अलग अलग चरणों में हजारों किलोमीटर का सफर तय किया प्रधानमंत्री मोदी ने, कई सारी जनसभाएं की हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। बताया यह भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी को साधना के दौरान ही भारत का दर्शन प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और यहां साधना करने के बाद ही स्वामी विवेकानंद की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। मान्यता इस बात को भी लेकर है कि जैसा गौतम बुद्ध के लिए सारनाथ का महत्व है, जहां से उन्हें ज्ञान मिला, उसी तरीके का महत्व स्वामी विवेकानंद के लिए यहां पर है। यानी स्वामी विवेकानंद इस रॉक में, इस जगह को अपने लिए सारनाथ जैसा महत्वपूर्ण मानते थे। यह भी एक काफी महत्वपूर्ण बात है। यहीं पर एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। सबसे पहले 19वीं सदी में विवेकानंद ने विकसित भारत की बातचीत की थी, और प्रधानमंत्री मोदी के अलग चुनावी रैलियों, चुनावी एजेंडे में, मैनिफेस्टो में विकसित भारत की बातचीत होती है। माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी ने स्वामी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो संकल्प लिया है, जब यहां पर ध्यान लगाएंगे तो हो सकता है कि इस बारे में वो सोचें, इस बारे में सोचें कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा किया जाए, भारत किस तरीके से 2047 तक क्या विकसित राष्ट्र बन पाए, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी यहां पर सोचने वाले हैं। एक मान्यता और है, और यह मान्यता धार्मिक है। मान्यता मां देवी पार्वती से जुड़ी हुई है। भगवान शिव की प्रतीक्षा में मां देवी ने यहीं पर खड़े होकर, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, तब किया था। तो एक धार्मिक महत्व भी इस जगह का है, साधना का, और साधना मां देवी का भगवान शिव की प्रतीक्षा में। इसीलिए भारतीय मान्यताओं के हिसाब से कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल को पवित्र स्थल का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि खुद यहां पर भगवती देवी ने तपस्या की थी प्रभु शिव के इंतजार में। कन्याकुमारी में रॉक स्वामी जी का ये रॉक मेमोरियल हिंद, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम है, यानी 3 समुद्रों का ये मिलन स्थान है। अब 3 तस्वीरें आप देखिए, 2014, 2019, 2024, यानी 3 साल से जब से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में आ गए, यहां पर प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। 2014 का जो पहला चुनाव उनके जीवन में लोकसभा का, तब वो पहुंचे हुए थे महाराष्ट्र, 2019 में केदारनाथ, और अब 2024 में कन्याकुमारी। चुनावी नतीजों से पहले आध्यात्मिक राह पर मंथन करने के लिए कि अगले टेन्योर में करना क्या है। अब एक और चीज, बड़ी बात, कि आखिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि ये खबर देखने के बाद और प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंच जाते हैं, सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो जाहिर सी बात है लोग वहां पर जाना चाहते हैं। तो आपके मन में ये चर्चा है, दिलचस्पी है कि हम पहुंचेंगे कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। विवेकानंद मेमोरियल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जगह पर स्थित है। यहाँ पर, यानी देश का पूरी तरीके से दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी जिले में। यहाँ पर आप फ्लाइट से पहुंच सकते हैं, ट्रेन से पहुंच सकते हैं, सीधे आपको कन्याकुमारी की फ्लाइट मिल जाएगी। विवेकानंद मेमोरियल समुद्र में स्थित चट्टान पर बना हुआ है। समुद्र के बीच चट्टान पर ही रॉक मेमोरियल का निर्माण किया गया है। 2 चट्टानें एक साथ हैं, तो आप जाएंगे तो काफी एक रहस्यमयी जगह भी वो आपको लगेगी। कन्याकुमारी में ही वावथुराई जगह है। उस वावथुराई की भूमि से करीब 500 मीटर की दूरी है, यानी जहां से समुद्र तट शुरू होता है, वहां से 500 मीटर, करीब आधा किलोमीटर आपको अंदर जाना होगा, समुद्र के अंदर जाना होगा। वहां पर ये 2 चट्टानें हैं जहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण किया गया है। अगर आप रेल से आते हैं तो रेलवे स्टेशन से मेमोरियल की दूरी करीब 16 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से आपको बस, टैक्सी, ऑटो मिलेगा जो आपको सीधे वावथुराई क्षेत्र लेकर जाएगा। कन्याकुमारी का वावथुराई ही वो क्षेत्र है जहां से विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए फेरी बोट सेवा मिलती है, क्योंकि आधा किलोमीटर समुद्र में अंदर आपको जाना है, तो बिना फेरी सर्विस के तो आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, तो आपको फेरी सर्विस लेनी होगी। फेरी सर्विस से बोट सेवा के जरिए आप विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जा सकते हैं। वहां पर स्वामी विवेकानंद ने वहां पर आध्यात्म चिंतन मनन किया था, उस पल को आप महसूस कर सकते हैं। एक अलग तरीके की अनुभूति, एक दिव्य तरीके की अनुभूति आपको इस दौरान वहां पर महसूस होगी जब कन्याकुमारी आप पहुंचेंगे। 500 मीटर का ये रास्ता है समुद्र तट से जो लेकर आपको जाता है। फेरी बोट की सेवा रोज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होती है, और फेरी बोट का किराया भी बहुत सामान्य है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। तो ये कैसे पहुंचे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। अगले 2-3 दिन तो आप कार्यक्रम मत बनाइएगा, क्योंकि पीएम का प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके बाद आप जरूर जाइए, देश को जानिए, देश को देखिए,